बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 हम सॉल्व करने लगे हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस हमें लॉ ऑफ साइंस को हमने बस समझना थोड़ा सा, और उसके बाद ये चीजें जो है ना वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉल्व द ट्रायंगल ए बी सी इन विच। अब जो ट्रायंगल होती है वो हमारे पास ऐसे होते हैं, आप सब लोग ही जानते हैं, ठीक है। अब कहता है ए बी सी, इसमें उसने ए बी और अल्फा यानी कि दो साइड दी है और एक एंगल दी है। जब दो साइड दे दी जाए, एक एंगल दे दी जाए, तो फिर वो कहता है कि अब इसकी आपने तीन साइड भी फाइंड करनी है और तीनों एंगल भी फाइंड करने हैं। मतलब एक ट्राइंगल के तीन एंगल होते हैं और तीन ही उसकी साइड होती हैं। हमारे पास दो साइड दे दी गई हैं, एक एंगल हमारे पास दे दिया गया है। अब हमने एक साइड फाइंड करनी है और दो एंगल फाइंड करने हैं। इसके लिए फिर हम एक लॉ पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ साइंस टू फाइंड एंगल बीटा। हमने अब लॉ साइन लगाना है एंगल बीटा। अब इसका जो लॉ है वो टोटल पूरा है क्या, साइन अल्फा ओवर अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर बी इज इक्वल टू साइन गैमा ओवर सी। लेकिन अब हमारे पास ए है, बी है, अल्फा है, बीटा फाइंड करना, इसलिए हम बस ये दो लेंगे। क्योंकि ले सकते हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो ले सकते हैं, ये इसके इक्वल है, या ये दो लेंगे या ये दो लेंगे, ले सकते हैं क्योंकि आपस में। तो हमने साइन अल्फा ओवर ए इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर बी। अब हम इसको अरेंज कर लेंगे। कैसे अरेंज कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, जिस तरह ये कर दिया। अब बी की वैल्यू हमारे पास है 8.4 और अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 42 साइन 42 डिग्री ओवर अल्फा यानी कि ए है, ए हमारे पास है साइन 6.1। अब साइन बीटा इज एज इट इज आएगा इज इक्वल टू 8.4 और साइन 42 डिग्री हम यहाँ पर लेंगे। अब साइन 42, अब जब साइन 42 डिग्री लेंगे तो इस तरह का साइन 42 डिग्री लेंगे, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे साइन 42 डिग्री। तो हमारे पास 0.6691, तो 0.6691 तो हम इस तरह लेंगे ओवर 6.1 वैसे ही। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और जैसे जवाब आएगा, यानी आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा, उसको आप डिवाइड कर दे 6.1 से, तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा। अब साइन बीटा है, साइन इधर मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड, या उसको हम लिख देते हैं साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी देख लें। शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाने के बाद आपने साइन करना, तो आपके पास ये इनवर्स ऊपर नजर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने करना 0.9214, 0.9214, तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा 67.13, 67.1 हमने लिख दिया, 67.1 डिग्री, ठीक हो गया। यहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आएगी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास बीटा आ गया। अब ये याद रखें, जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल जो होते हैं ना 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू दी हुई है, ऑलरेडी गिवन है, वो है हमारे पास 42 डिग्री, ठीक है। और बीटा की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी है, तो अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल किस तरह जाके हो जाएंगे, माइनस के, तो ये इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 42 डिग्री माइनस 7.1 डिग्री, यानी कि हमने वैल्यूज लिख दी है। जब हमने इसको 180 में से माइनस किया तो हमारे पास जो गैमा यानी कि थर्ड जो एंगल हमारे पास आया वो आया 70.9 डिग्री। अब हमारे पास याद करें कि हमारे पास दो साइड्स थी, ठीक है, तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है। अब तीसरी साइड हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, तो हम इसका नेक्स्ट नाउ वी फाइंड द कोरोस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ सी। सी फाइंड करना, तो जाहिर बात है फिर हमने साइन बीटा ओवर बी और साइन गामा ओवर सी, क्योंकि हमने सी फाइंड करना है। अब सी अपनी जगह पे रहेगा, ये मल्टीप्लाई और इक्वल किस तरफ आके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। तो या इस तरह कर लें, सी को इधर ले जाएं, यानी कि सी आपका इधर आ जाएगा, साइन बीटा है ये इधर आ जाएगा और बी डिवाइड इधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बी की वैल्यू पुट करें, साइन गामा की वैल्यू पुट की ओवर साइन बीटा की वैल्यू पुट की, सेम वही प्रोसीजर करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी 8.6 सेंटीमीटर। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या मिलता है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है ए की वैल्यू आपके पास ये है, सी की वैल्यू ये है, गामा 1 डिग्री आपको दे दी गई है, ठीक है, 1 डिग्री। तो हम फार्मूला लगाएंगे। देखो फार्मूला हमने थोड़ा समय लगाना जिसमें ए हो और सी हो, तो ए हो और सी हो, ठीक है। तो हम इसमें बीटा, देखो चीजें आपस में सारी इक्वल हैं, साइन अल्फा ओवर ए इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर बी। लेकिन जो चीजें हमें फाइंड आउट करनी होती है ना, अगर वो क्वेश्चन में मौजूद है तो बस हम उस हिसाब से फिर उसको मोल्ड कर लेते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो साइन अल्फा ओवर ए इज इक्वल टू साइन गामा ओवर सी। तो अब हमने फाइंड आउट करना, जारी बात है, इसके अंदर से हमारे पास ए भी है, सी भी है, गामा की वैल्यू भी है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, साइन अल्फा। साइन अल्फा अपनी जगह पर रहेगा, नीचे ए है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ए की वैल्यू 12.2 है, वो हमने 12.2 पुट कर दी। साइन 50 हमारे पास है,
और डिवाइड बाय सी है तो सी की वैल्यू 15.8 है। सेम वही हम प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे, कैलकुलेटर का साइन 50 निकालेंगे, वो 0.766 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 12.2 से और डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.592। अब ये साइन अल्फा है, जब ये अल्फा, जब ये साइन उधर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.5922। तो अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन इनवर्स, मैंने आपको साइन इनवर्स निकालना सिखा दिया क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे कैलकुलेटर से निकालना है, तो उस तरह फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 36.3 डिग्री। अभी हमारे पास अल्फा आ गया, अब हमारे पास अल्फा भी आ गया और गामा भी आ गया, ठीक है। बीटा फाइंड आउट करने के लिए जारी बात है, वही फार्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बीटा अपनी जगह पे रहा, दोनों वैल्यूज इधर आ जाएंगी, माइनस की वैल्यूज पुट करेंगे, ये अल्फा की ये बीटा की है, 180 में से माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 93.6 डिग्री। नाउ फाइंड द वैल्यू फॉर बी। अब हमने बी फाइंड करना है, तो जब बी फाइंड करेंगे जारी बात हम फिर साइन बीटा और बी साइन गामा और सी बी फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, साइन इधर सी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, तो ये डिवाइड हो जाएगा जो मल्टीप्लाई, साइन गामा मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, तो बी उधर चला जाएगा, तो बी इधर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सी की जगह पे सी की वैल्यू, साइन बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू सबको हम कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद हमारी सिंपल वैल्यू ये आएगी। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 20.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, वो कहता है कि b की वैल्यू दी हुई है, c की वैल्यू दी हुई है, गामा दिया हुआ है, यानी b c दिया हुआ, गामा दिया हुआ। कहता है अब आपने इसका हमने 3 साइडें फाइंड करनी है, 3 एंगल फाइंड करने हैं। अगर गौर से देखें ये गामा दिया हुआ है, तो अब हमने गामा दिया हुआ है, तो अब हमने साथ वाली वैल्यू यानी कि साइन बीटा ओवर b इज इक्वल टू साइन गामा ओवर c। मैं आपको फिर यहाँ पे एक दफा फिर समझा देता हूँ कि हमारे पास फार्मूला इस तरह होता है, साइन अल्फा ओवर ए इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर बी इज इक्वल टू साइन गामा ओवर सी। अच्छा, ये करने के बाद ना हमने क्या करना होता है कि अब देखो हमारे पास हमने गामा भी है, हमारे पास सी भी हमारे पास है, बी भी हमारे पास है, तो फिर हम ये वाली साइड उठाएंगे। तो ये उठाई साइन बीटा अपनी जगह पे, बी इधर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, वैल्यूज को हम पुट करेंगे कैलकुलेटर के हिसाब से, वैल्यू को पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारे पास जो साइन बीटा आएगा वो आएगा 0.7728। उसके बाद अब हमने क्योंकि हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई, तो बीटा इधर ये साइन है, साइन इधर जाके हो जाएगा इनवर्स का, बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये वाली वैल्यू 0.7728 इज इक्वल टू 50.6 डिग्री। तो वैल्यू वो भी लेंगे, अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल 180 डिग्री, तो अल्फा अपनी जगह पर रहेगा, तो ये सारे दो जगह माइनस हो जाएंगे, तो वैल्यूज को पुट करेंगे तो जवाब आ जाएगा। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब अपन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमारे पास बी है, सी है, ए की फाइंड करनी है, बाकी एंगल तीनों हमने फाइंड कर लिए। तो साइन अल्फा ओवर ए इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर बी। ए, अब ये ए नीचे है ना, तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, और ये डिवाइड इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब क्या करना है जी, इसको हमने वैल्यूज को पुट करनी है। बी की वैल्यू 5.2 है, 5.2 साइन 81.4 डिग्री, यानी कि अल्फा भी हमने फाइंड किया, वो डालेंगे। अच्छा, उसके बाद बीटा है, तो साइन बीटा हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया था ऊपर 50.6, वो डाल देंगे। कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ए की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है b इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 71 डिग्री। तो साइन अल्फा ओवर a इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर b, क्योंकि हमारे पास a b की वैल्यू मौजूद है और साथ में उन्होंने क्या दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। तो साइन अल्फा की जगह पे a इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके जगह मल्टीप्लाई, a की वैल्यू हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, साइन आपके पास आ गया 71 डिग्री और b